चुनाव आगे बढ़ गया, चुनाव भले आगे बढ़ गया, पार्टी त्रिलोचन सिंह जी को भूलेगी नहीं, उनकी सेवाओं को नहीं भूलेगी, उनको सही जगह पर जरूर न्याय मिलेगा। प्रियंका गांधी आ रही हैं सर विनेश फोगाट के प्रचार के लिए, किस तरीके से देखते हैं, क्या स्थिति रहेगी, कितनी मजबूती मिलेगी? जब महिला पहलवान प्रधानमंत्री के घर से 3 किलोमीटर दूर धरने पर बैठी थी, सर्दी गर्मी बरसात झेल रही थी, तब भी प्रियंका गांधी ही मिलने गई थी उनके पास, कई घंटे उनके साथ बैठी, उनका दर्द साझा किया। मोदी जी की पार्टी से कोई नहीं गया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ संघर्ष करने को तैयार है। बृजभूषण शरण सिंह के साथ नहीं खड़े हम विनेश फोगाट के साथ खड़े, हमें गर्व है इस बात। बृजभूषण सिंह आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ सिर्फ भाजपा के ही नेताओं को आता होगा, तो क्या जवाब दें? हम तो इंतजार कर रहे थे, हरियाणा वाले इंतजार कर रहे थे, करनाल वाले इंतजार कर रहे थे कि आए प्रचार करने। खेड़ा साहब आज मैनिफेस्टो जारी हुआ, लेकिन वहां पर सैलजा और सुरजेवाला नहीं थे। सब व्यस्त हैं, अलग अलग नेता अलग अलग हलके में अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। अब सब एक ही मंच पर आ जाएंगे तो प्रचार, फिर आप कहेंगे साहब आपके तो सारे नेता एक ही शहर में प्रचार नहीं हो रहा, फिर मैं उसका क्या जवाब दूं? क्या दिल से दिल मिले हैं कांग्रेसियों के? हमारे दिल कभी अलग होते ही नहीं है, हमारे मन में मैल नहीं रखते, जो मन में होता है एक बार मुंह पे बोल देते हैं, कैमरा के सामने बोल देते हैं और मैल खत्म हो जाता है। खेड़ा जी आज प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा आ रहे हैं हरियाणा, मैंने आपको सवाल बताए हैं, उनसे जरूर पूछिएगा, और करनाल की तरफ से तो खास तौर पे पूछिएगा, और पूछिएगा बृजभूषण शरण सिंह को साथ में क्यों नहीं लाए। सुरेश गुप्ता जी, सुरेश बतलौटा जो है वो आपकी कांग्रेस कमेटी के मेंबर भी हैं। उन्होंने आज से कुछ समय पहले आरोप लगाया था, जिनको आपने टिकट दिया, उन्होंने उनके ऊपर यह आरोप लगाया था कि वो लैंड माफिया है, भू माफिया, इस तरह के आरोप उन्होंने लगाया। पहले ये सब बातें बात कर सकते थे, अब चुनाव मुद्दों पर आ चुका है, व्यक्तियों से अलग हट चुका है, अब मैनिफेस्टोस पर आ गया है, गारंटीज पर आ गया है। तुलना करिए 10 साल में क्या हुआ और कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी तब क्या हुआ, अब इन मुद्दों पर है चुनाव, इसलिए अब ये सब शंभू बॉर्डर बंद है, शंभू बॉर्डर बंद पड़ा है, किसान खोलेंगे जब आपकी सरकार आती है तो। देखिए, अगर हमारी सरकार केंद्र में होती तो ये नौबत नहीं आती कि शंभू बॉर्डर को बंद करना। एक फसल बन गई, वहां सड़क पर कील की फसल आ गई, वो फसल हम काटेंगे। खेड़ा जी, राजधानी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है राजधानी का और हाईकोर्ट का। मतलब यहाँ के लोग पिछले 67 से आज तक इंतजार कर रहे हैं, न तो कांग्रेस इस मुद्दे को कभी उठाया, न ही विपक्षी दलों ने। क्या करना है कि इस मुद्दे से आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, पहले तो उनसे नहीं, पूछिए, आप सरकार दोनों जगह उनकी है, पहले उनसे पूछिए। हमारी तो सरकार जब आएगी अगर आपकी सरकार आती है, खेड़ा जी, अगर इस पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी बात आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार तो आए पहले, लेकिन जिनकी है उनसे तो पूछिए। सर किसानों को लेकर मनोहर लाल का बयान आया, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को गिराने के लिए पंजाब के लोग किसान का मुखट्टा पहनकर दिल्ली गए और जो लाल किले पर चढ़ाई की, वो झंडा फहराने जो लोग गए थे वो किसान नहीं थे। देखिए, ये या तो खट्टर जी बदला ले रहे हैं मोदी जी से इस तरह की बातें करके, चुनाव हरवाना चाहते होंगे, होता है मन में मलाल तो है ही उनके, लेकिन अगर किसान ने पगड़ी पहन ली तो उसको आप अलगाववादी कह दोगे, क्यों? खालिस्तानी कह दोगे, क्यों? यही हमें आपत्ति है। हमारे खिलाफ आंदोलन हुए, अन्ना हजारे बैठे, निर्भया का आंदोलन हुआ, हमने कहा, कभी नहीं कहा कि ये देश विरोधी ताकतें हैं, हमने कहा ठीक है आप आंदोलन कर रहे हो, आइए बात करिए। जो अन्ना हजारे ने कहा वो वाला लोकपाल बिल लाए, जो कड़े कानून निर्भया के परिवार ने मांग की वो कड़े कानून लाए। ऐसी होती है सरकारें। नहीं, आपने तो रामदेव को सलवार पहनने को मजबूर कर दिया था। वो गए, उसमें हम कैसे रोक सकते हैं किसी को जाने, लेकिन आंदोलन करने वालों से बात की। खेड़ा साहब, बड़े आरोप लग रहे हैं, हिमाचल में तनख्वाह नहीं दी जा रही, जो सरकारी कर्मचारी है, हाल बड़ा बेहाल हो रखा है हिमाचल का, क्या कहेंगे उसके ऊपर? सरकारी कर्मचारियों को दी जा रही है, हमारे एमएलए नहीं ले रहे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम अपनी गारंटीज के प्रति कटिबद्ध हैं, इनको हम पूरा करेंगे, भले कितना भी त्याग हमें देना पड़ जाए। हिमाचल में भी वही हालत की कर्जे की जो हरियाणा के साथ हुई है, लेकिन वहां जो हमने ओपीएस का वादा किया हो या और
गारंटियां दी हो, सिलेंडर की गारंटी हो, बिजली की गारंटी हो, सारी गारंटियां हम पूरी करके दिखा रहे हैं कि ऐसे गारंटियां पूरी की जाती हैं। हरियाणा में जो आप लोग मैनिफेस्टो में से कह रहे हैं, हरियाणा के अंदर जो मैनिफेस्टो आप लोगों ने दिया है, क्या उस मैनिफेस्टो को पूरा करने के लिए फंड कहां से आएगा सर? मैंने आपको एक इशारे में सब कुछ बताया कि 66 से 2014 तक 70,000 करोड़ बस, और 2014 से 24 तक 3.25 लाख करोड़, उसके बाद भी कुछ नहीं दिख रहा। और इस 70,000 करोड़ में पूरा हरियाणा बना दिया, स्वर्ग बना दिया। तो ये होता है प्रबंधन। अमित शाह कल लाडवा थे और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और उसके साथ साथ हुड्डा पर भी सवाल खड़े करे उन्होंने। उनको क्या आपत्ति है विदेश जाने से, बताओ? जब वो तड़ी पार थे कहाँ गए थे, किसके घर में छुपे थे? हम तो भाई दावा करके जाते हैं, ठोक के जाते हैं, ये रहा पासपोर्ट, सरकार ने पासपोर्ट दिया है, दिक्कत है मत जाने तो रोको, रोक के दिखाओ। खेड़ा जी, राहुल और प्रियंका जी के हरियाणा में दौरे आने का रैली है, कई जगह इंटेलेक्चुअल्स के साथ बैठक है, अलग अलग तरह के कार्यक्रम है, अलग अलग नेताओं को। सर, हिमाचल सरकार ने एक कानून लेकर आई कि आपकी जो दुकान है उस पर आपने नाम लिखना है। यूपी में जब बीजेपी लाई आपने इसका विरोध कल इसका हमने स्पष्ट तौर पे खंडन कर लिया है। इस तरह का कोई कानून नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि रेहड़ी पटरी वालों का जीवन सुधार सके, उनको ऐसी जगह दे सके जहां वो कानूनी रूप से बैठ सके, सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं कि नाम लिखना है, ये सब कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं है। भाजपा दावा करती है कि हम अर्थशास्त्री और अनर्थशास्त्री हमारे साथ हमेशा अच्छे अर्थशास्त्रियों की सलाह देते रहे, इसलिए 40-45 साल में सिर्फ 70,000 करोड़ कर्जा लेना पड़ा। 10 साल में 3.25 लाख लेकर के आपने क्या कर लिया? क्योंकि आपके यहाँ अनर्थशास्त्री। जब आपने क्रीमी लेयर का अमाउंट बदल दिया, उससे हमला तो ओबीसी आरक्षण पर ही हुआ। आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी खुलकर षड्यंत्र करती है। मोहन भागवत जी कई बार खुद बोल चुके हैं आरक्षण के खिलाफ, और हम तो उनको चुनौती देते हैं। 50% की सीमा भी हटाइए, हम तैयार हैं। खेड़ा साहब, बेमौसमी